नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो की। टॉकिंग अबाउट ग्लोबल इकोनॉमी, सबसे बड़ी न्यूज़ सारी दुनिया की नज़र जिस पर थी कल, वो थे रिजल्ट्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो इससे क्या फ़र्क हुआ, उसके बाद उसकी बात करते हैं। उसका इंडियन मार्केट्स पर भी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी भी बात करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये क्लियर होने के बाद सबसे पहले अगर हम ग्लोबल न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस मार्केट्स की बात करें, तो सारे स्टॉक्स सर्ज होने लगे। मेजर बेंचमार्क्स जो है दे स्टार्टेड हिटिंग हाइज। एंड जो प्रोजेक्टेड विन है अभी, ऑल्दो इट हैज बीन मोर और लेस क्लियर नाउ, कंसिडरिंग कि उन्होंने 270 का मार्क जो है वो पार कर लिया है। पर जो प्रोजेक्टेड विन थी उसके 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 अकॉर्डिंग सारे इंडाइसेस जो है यूएस मार्केट्स के, वो हाइज पर हिट करने लगे हैं। डाउ जोन्स मार्केट खुलते ही ऑलमोस्ट 2.83% से ऊपर था। बाकी सारे ही उनके की इंडाइसेस लाइक S&P 500, नैस्डैक, सारे ही ऑल टाइम हाई हिट कर रहे थे। 276 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं कि स्विंग स्टेट्स यानी जो डिसाइड करते हैं वेदर डेमोक्रेट्स विल विन और रिपब्लिकन्स विल विन, वो सारे ही लगभग ट्रंप के फेवर में रहे। लाइक नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया। तो ये सारी चीज़ें उनके फेवर में जाने की वजह से ही हैज़ नाउ बीन री इलेक्टेड एज द यूएस प्रेसिडेंट। इसके बाद बाकी हम चीज़ों पर ध्यान दें कि क्या क्या फर्क पड़ा बाकी सारे स्टॉक्स पे। तो टेस्ला के शेयर्स बढ़े हैं बाय मोर देन 14%। मार्केट्स खुलने के बाद एक पॉइंट पर मोर देन 14% से ऊपर थे टेस्ला के शेयर्स। ट्रम्प का ट्रम्प के लिए एक मेजर सपोर्टर इलॉन मस्क रहे हैं। एंड ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ ट्रम्प गवर्नमेंट इट जो टेस्ला जैसी कंपनी है दैट इज गोइंग टू बी मेजर बेनिफिशियरी फॉर इन द ट्रम्प गवर्नमेंट दैट विल बी फॉर्म्ड नाउ। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स लाइक जेपी मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, ये भी 5-6% से ऊपर रहे। स्मॉल कैप का जो उनका इंडेक्स है दैट वाज अप बाय मोर देन 4% बिकॉज ऑफ टैक्स कट्स जो एक्सपेक्टेड है इन द न्यू यूएस गवर्नमेंट। इसके साथ ही बिटकॉइन हैज हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 75,000। एक सेंटिमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है दैट विल बी मोर प्रोटेक्टिव ऑफ असेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसी। तो उस वजह से थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म जो क्रिप्टो करेंसी में दिखा, वो दैट वाज ड्यू टू दैट। डॉलर इंडेक्स भी बढ़ने लगा। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स जो है वो बढ़ने लगे बिकॉज ऑफ द एंटिसिपेशन कि टैक्स कट्स अब होंगे, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। अब वो होगा या नहीं होगा वो हमें देखना होगा, लेकिन हायर स्पेंडिंग होगी गवर्नमेंट की, पोटेंशियली इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है। एंड डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है दैट इज कंसिडर्ड कि वो रेट कट साइकिल पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। रेट कट्स में दे कुड बी स्लो टू प्रोसीड विद दैट, बट बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत होगी एंड टैक्स कट्स अगर रहें तो कंपनीज के हाथ में जो पैसा है वो बढ़ेगा। तो वो एक कंसिडर किया जा रहा है कि दैट इज अ गुड थिंग फॉर द इक्विटीज। 10 ईयर जो जीसे कील्ड्स है, जो यूएस बाहुबली जिसे हम कहते हैं, दैट सर्ज टू 4.47% आफ्टर द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड यस्टरडे। तो यील्ड्स काफी बढ़ने लगे हैं। इंडियन आईटी कंपनीज का पर भी इसका असर हुआ, क्योंकि अगर टैक्स कट्स आते हैं तो कंपनीज के जो कंपनीज है वहां पर जो बिजनेस देती है टू कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, तो उनके पास जो इन हैंड पैसा है वो बढ़ जाएगा। तो हो सकता है वो ज्यादा स्पेंड करे फॉर देयर आईटी सर्विसेज। इसी एंटिसिपेशन में इंडिया के आईटी स्टॉक्स भी कल बढ़ने लगे थे। गोल्ड के प्राइसेस एक 3 वीक लो पर स्लिप होने लगे बिकॉज ऑफ द यील्ड्स राइजिंग। तो इन्वेस्टर्स जो थे गोल्ड में, वो अब अटेंशन इस पर दे रहे हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है अपनी पॉलिसी मीटिंग में क्या कंक्लूजन देता है ऑफ द रेट कट साइकिल। आगे रेट कट्स होंगे नहीं होंगे उस पर आगे नजर रहेगी। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होने लगी कल आफ्टर द रिजल्ट्स केम आउट। एंड इसी के चलते मार्केट्स इस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। अगली ग्लोबल न्यूज़ है अबाउट अनदर ग्लोबल कंपनी विच इज BMW। इनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे एंड इस पे बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनका प्रॉफिट गिरा है। इट हैज़ ऑलरेडी मिस्ड द एक्सपेक्टेशंस जो थी। एंड चाइना के सेल्स इनके काफ़ी वीक रहे हैं। 61% ड्रॉप हुआ है इन द थर्ड क्वार्टर प्रॉफिट। तो ड्रॉप काफ़ी बड़ा है एंड इट्स ऑलरेडी अ वेरी बिग कंपनी। डिस्पाइट द चैलेंजेस BMW का ये कहना है कि उनका फुल ईयर का जो फाइनेंशियल आउटलुक है वो अभी भी स्ट्रांग है एंड वो मेंटेन करने वाले हैं करेंटली। रिजल्ट्स के बाद BMW के स्टॉक्स ओपनड
टू मोर देन 3% डाउन, जो वीकेस्ट रहे अमंग द जर्मन कार स्टॉक्स जो लिस्टेड है। कुछ ब्रेकिंग के इश्यूज की वजह से भी चाइना में ऑलरेडी एक तो डिमांड अच्छी नहीं है करंटली कंपनी के कार्स को। इनफैक्ट चाइना में करंटली डिमांड किसी भी चीज़ की ज़्यादा अच्छी नहीं है, वही उनकी इकोनॉमी का मेजर प्रॉब्लम है। तो BMW ने लोअर किया है उनका फुल ईयर गाइडेंस बिकॉज ऑफ स्लगिश डिमांड इन चाइना। एंड थर्ड क्वार्टर के सेल्स जो है चाइना में दैट फेल बाय 1/3, तो काफ़ी बड़ा डेंट कंपनी के चाइना के सेल्स में पड़ा है। बाकी सारे जो राइवल्स है BMW के, लाइक फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, वो भी फॉलिंग सेल्स से जूझ रहे हैं करंटली इन चाइना ड्यू टू इट्स वीक इकोनॉमी एंड इंटेंस कंपटीशन। टोयोटा मोटर्स ने भी फर्स्ट क्वार्टरली प्रॉफिट का ड्रॉप रिपोर्ट किया इन इन 2 years, फर्स्ट क्वार्टरली प्रॉफिट ड्रॉप इन 2 years। तो टोयोटा इज ऑल्सो फेसिंग सम चैलेंजेस। तो सारी चीज़ें जिनका भी चाइना सेंट्रिक सेल्स ज़्यादा है वहाँ पर मेजर चैलेंजेस करंटली नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के न्यूज़ की। अगेन यहाँ पर सबसे पहले बात हमें डोनाल्ड ट्रंप के विन की ही बात करनी होगी। तो व्हाट डज दिस विन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप मीन फॉर इंडियन कंपनीज या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए? ये स्टैंड कैसे हो सकता है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो अच्छी चीज़ मानी जा रही है फॉर इंडियन मार्केट्स इन द आउटकम ऑफ दिस इलेक्शन रिजल्ट्स, तो वो ये मानी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप himself and his government has always been tougher on China। उनका जो स्टांस है चाइना से रिलेटेड वो हमेशा टफ रहा है। दे आर एडवोकेटिंग फॉर एंटी चाइना पॉलिसीज। तो वो कह रहे हैं कि चाइना चाइना के साथ जो उनके ट्रेड रिलेशंस है उसमें वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लाना चाहते हैं। तो ऐसे में एक सेंटिमेंट है कि दैट कुड बेनिफिट इंडिया, स्पेशली अगर ये बॉर्डर टेंशंस और भी ऑनगोइंग रहे तो उनका मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी जो है उससे चाइना के साथ ट्रेड इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यूएस। एंड इससे इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन थोड़ी सी बेटर होती है। एक कॉन, पहले हमने एक प्रो की बात कर ली, एक कॉन इसमें से ये हो सकता है कि उनकी जो पॉलिसीज है वो ज्यादा आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज है, यानी वो खुद को विड्रॉ कर रहे हैं उनकी गवर्नमेंट। जो भी चीजें उन्होंने इलेक्शन से पहले कही उसके मुताबिक वो विड्रॉ करेंगे खुद को फ्रॉम नाटो, फ्रॉम अदर ग्लोबल सिक्योरिटी कमिटमेंट्स। तो इंडिया, यूएस जो है वो इंडिया का एक स्ट्रांग अलाय माना जाता है इन दिस। तो इससे इंडिया थोड़ा सा वल्नरेबल हो सकता है टू ग्लोबल ग्लोबल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया की ग्लोबल स्टेबिलिटी इससे थोड़ी सी इंपैक्ट हो सकती है। एक और कॉन यहाँ पर यह है कि जो टैरिफ्स प्रपोज किए हैं बाय द ट्रम्प गवर्नमेंट, उसके मुताबिक जो प्रोटेक्शनिज्म है यूएस इंडस्ट्रीज का, उससे हो सकता है इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी अफेक्ट हो जो इंडिया यूएस को करता है। बिकॉज उनका सारा जो फोकस है वो इसी पर है कि यूएस के बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करो। तो ऐसे में इंडिया इंडिया के जो बिजनेसेस है जो सर्विसेज या फिर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं टू द यूएस, इन पर क्या असर हो सकता है, दैट इज करेंटली इन अ क्वेश्चन मार्क। सो आईटी, फार्मास्यूटिकल, ज्वेलरी, ये सारे जो ट्रेड्स है विथ यूएस, दे कुड हैव अ बिट ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। देन अगेन एक और प्रो चीज है कि China+1 पर उनका एडवोकेशन हमेशा रहा है। एंड इंडिया की पोजीशन ऐसी है कि अगर China+1 वाली स्ट्रेटेजी पर यूएस बिकम्स वेरी सीरियस, तो यहाँ पर इंडिया के लिए पोटेंशियली फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के बहुत सारे आसार यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द आरबीआई। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने कल ये बताया कि सितंबर इन्फ्लेशन तो हाई रहा था 5.5% का, अक्टूबर का और भी हाई हो सकता है। ऐसा उन्होंने कल एक स्टेटमेंट में बताया कि इन्फ्लेशन जो है इंडिया में वो काफ़ी वोलेटाइल रहा है एंड मेनली वो दैट हैज़ बीन ड्रिवन बाय द फूड प्राइजेस जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सितंबर 2024 में 36% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दिखा इन द वेजिटेबल प्राइजेस एंड 9.24% का फूड इन्फ्लेशन रेट देखा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आरबीआई इज प्रिपेयर्ड टू एक्ट जिससे स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके इन द इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम डिस्पाइट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को आरबीआई बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। यूएस इलेक्शंस, चाइना की फिस्कल पॉलिसी अनाउंसमेंट, इसका क्या क्या असर हो सकता है ये एंटिसिपेशन ऑलरेडी आरबीआई करने लगा है। उन्होंने ये भी एम्फेसाइज किया कि रिगार्डलेस ऑफ द यूएस इलेक्शन आउटकम, इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं एंड दे विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव, ऐसा भी उन्होंने यहाँ पर जताया। आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है फॉर FY25 ग्रोथ प्रोजेक्शन इंडिया का, दैट इज एट 7.2%, जो स्लाइटली हायर है कंपेयर टू द IMF's फोरकास्ट ऑफ 7%। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, उसमें यही दिख रहा है कि थोड़ा सा मॉडरेशन अब दिखने लगा है। हालांकि सर्विसेज के PMI की बात हम अगले न्यूज़ में करने वाले हैं जो थोड़ा सा बेटर रहा है अक्टूबर मंथ में। बट ओवरऑल
स्टार्ट के कुछ मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले लास्ट 2-3 महीनों में हमने थोड़ा सा मॉडरेशन देखा है इंडिया के आईआईपी इंडेक्स के नंबर्स में। आरबीआई ने अभी भी जो रेपो रेट है वो 6.5 पर ही मेंटेन किया है, जो फेब्रुवरी 2023 से वहीं पर मेंटेन्ड है। इन्फ्लेशन को मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 4% पर लाने की बात आरबीआई ने ऑलरेडी कही है। एंड अब तक आरबीआई के किसी भी स्टांस से या फिर आरबीआई गवर्नर के किसी भी स्टांस या फिर स्टेटमेंट से ये दिख नहीं रहा है कि दे आर इन अ हरी टू डू एनी रेट कट। अगली न्यूज है रिगार्डिंग द सर्विसेज पीएमआई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो स्ट्रांग डिमांड की वजह से थोड़ा सा रिवाइवल दिखा है सर्विसेज पीएमआई में। जॉब क्रिएशन इंप्रूव हुआ है, ये डेटा जो आया है उससे नजर आ रहा है। जो डोमिनेंट सेक्टर्स है जहां पर सर्विसेज पिकअप हुई है, दैट इज आफ्टर अ 10 मंथ लो जो सितंबर में देखा गया था। तो थोड़ा सा बेटर नंबर्स हम देख पा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जो हेडलाइन परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, पीएमआई इंडेक्स है, वो इंक्रीज हुआ है टू 58.5, जो सितंबर में 57.7 था। हालांकि जो न्यूट्रल स्टांस होता है ऑफ न्यूट्रल मार्क होता है वो 50, वहां से सितंबर का आंकड़ा भी काफी ज्यादा है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जो पीएमआई सर्विसेज का पीएमआई है दैट वाज मोर देन 60। तो उसके मुकाबले अब थोड़ा सा मॉडरेट होता हुआ नजर आया है। न्यू एक्सपोर्ट सेल्स जो है वो इंडिया की सर्विस इकोनॉमी को रिवाइव कर रहे हैं करंटली, एंड ग्रोथ जो है वो एट्रीब्यूट की गई है टू डिमांड फ्रॉम अफ्रीका, एशिया एंड अमेरिका। इनपुट कॉस्ट्स जो है अक्टूबर के मंथ में वो अभी भी स्ट्रांग पेस से बढ़ रहे हैं, मेनली ड्रिवन बाय राइजिंग वेज बिल एंड फूड कॉस्ट्स जो क्लाइंट को पास ऑन किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल हायर हायर इनपुट कॉस्ट के बाद भी ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट जो है वो अभी भी लॉन्गर रन एवरेज से नीचे ही करंटली दिखा जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक वाइज न्यूज की। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले टाटा स्टील के Q2 रिजल्ट्स की बात करते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बेटर रिजल्ट्स रहे हैं। थोड़ी स्टील की साइकिल थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है पिछला पिछला साल जैसा रहा उसके मुकाबले, उस वजह से प्रॉफिट कंपनी का इस बार अच्छा आया है, नेट प्रॉफिट आया है। क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर जो था उसमें नेट लॉस था कंपनी का काफी बड़ा, तो उसके मुकाबले यहाँ पर 758 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। एबिटडा मार्जिन अराउंड 12% का रहा कंपनी का इस क्वार्टर में। अराउंड 4,800 करोड़ कंपनी ने स्पेंड किए हैं ऑन केपेक्स दैट दे हैव डन ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। अभी भी नेट डेट वैसे काफी हाई है कंपनी की, अराउंड 88,000 करोड़ की है। लेकिन कंपनी के पास करंटली लिक्विडिटी स्ट्रांग है ऑफ अराउंड 26,000 करोड़। मैनेजमेंट ने ये नोट किया कि ग्लोबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जो है वो अभी भी चैलेंजिंग है, सबड्यूड ग्रोथ दिख रही है इन की रीजन्स, एंड मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है चाइना की, उस वजह से कमोडिटी प्राइसेस इंक्लूडिंग स्टील जो है वो उस पर काफी ज्यादा दबाव करंटली दिख रहा है। लेकिन इंडिया में स्टील की डिमांड इंप्रूव हो रही है, सो डोमेस्टिक डिमांड इज लुकिंग गुड। एंड जो सेकंड ब्लास्ट फर्नेस है कंपनी के काली कलिंगा नगर प्लांट में, तो वो अब रैंप अप होने लगा है, जिस वजह से थोड़ा सा बेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द अपकमिंग क्वार्टर्स। अपोलो हॉस्पिटल्स के Q2 रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट 63% से बढ़ा है, काफी अच्छे रिजल्ट्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 15% से ग्रो हुए हैं कंपनी के। तो स्ट्रांग वॉल्यूम ग्रोथ दिखा है कंपनी के हॉस्पिटल बिजनेस में। थोड़ा बहुत गाइडेंस इस चीज का कंपनी की मैनेजमेंट ने पहले के क्वार्टर्स में दिया था कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी सी बेटर ऑक्यूपेंसी रहेगी उनकी आने वाले क्वार्टर्स में। हेल्थ केयर सर्विसेज सेगमेंट में 16% का इंक्रीज दिखा इन द नेट प्रॉफिट। अपोलो हेल्थ को जो कंपनी का ऑनलाइन बिजनेस है उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इट हैज अचीव्ड ब्रेक इवन इन दिस क्वार्टर, एंड तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन थी कि Q2 FY26 में ये बिजनेस ब्रेक इवन करेगा, तो उससे काफी पहले ऑलरेडी ये ब्रेक इवन कर चुका है। कंपनी की मैनेजमेंट ने एम्फोसाइज किया है कि कंपनी का मिशन यही है कि वो और अपनी जो रीच है हेल्थ केयर की रीच वो और बढ़ाए, एंड अपने सारे ही वर्टिकल्स को और भी ग्रो करने की कोशिश करेंगे। एवेलॉन टेक्नोलॉजीज के Q2 रिजल्ट्स आए हैं। रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 37% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। एबिटडा बढ़ा है बाय 138% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन था क्योंकि कंपनी के लिए पिछला साल अच्छा नहीं था। ये साल के इस फाइनेंशियल ईयर का भी पहले क्वार्टर में द कंपनी डिड नॉट हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। हालांकि कंपनी ने गाइड किया था कि उनका यूएस बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल बिकॉज ऑफ हायर रेट्स इन द यूएस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एंड डिमांड के भी थोड़े प्रॉब्लम्स थे। बट फाइनली एक क्वार्टर ऐसा आया है जहां पर कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे से इंप्रूव हुए हैं। EBITDA मार्जिन हैज इंप्रूव टू 11%, जो 6.27% था इन Q2 ऑफ FY24। तो
एक तो पहली बात यहाँ पर यह है कि बेस बहुत पुअर है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट EBITDA मार्जिन ऑफ 11% इज क्वाइट गुड। ऑर्डर बुक 19.4% से इंक्रीज हुए हैं ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। न्यू प्लांट जो एक्सपोर्ट्स के लिए है उसके उसके ऑपरेशंस ऑलरेडी बिगिन हो चुके हैं। एंड ब्राउनफील्ड एक्सपांशन फॉर डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक डिमांड के लिए जो है उसका भी फेज 2 हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। एंड एक्सपेक्टेड है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इट विल गिव good demand, good production demand to the company's overall operations। इसी के साथ हमारा आज का न्यूज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगेन हम बिलीव इट और नॉट सेक्शन की बात करने वाले हैं। तो बिलीव इट और नॉट सेक्शन में क्योंकि कल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, तो उसी से रिलेटेड एक चीज के बारे में बात करना चाहता हूं मैं कि टेस्ला का स्टॉक हमने कल देखा कि आफ्टर द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, जब मार्केट स्टार्ट हुए, यूएस मार्केट स्टार्ट हुए, तो टेस्ला का स्टॉक वाज अप बाय मोर देन 14%। तो जितनी मार्केट कैप कल टेस्ला के स्टॉक स्टॉक की बढ़ी है, इट हैज इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड मे बी $100 बिलियन से मार्केट कैप इंक्रीज हुई है। तो लेट्स गो बैक 2 years अगो, जब इलॉन मस्क ने डिसाइड किया कि ही इज गोइंग टू परचेज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ ट्विटर। तब उसकी परचेज प्राइस $44 बिलियन थी। एंड उसके बाद भी देर आर नॉट गुड डेज फॉर ट्विटर, बिकॉज उनके कुछ अलग एजेंडाज थे। उन्होंने इस चीज को हमेशा एडवोकेट किया कि सोशल मीडिया लाइक ट्विटर जो है उस पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, एवरीवन शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। एंड इसका बहुत बड़ा असर पॉलिटिकल सिनारियो में होता था, स्पेशली बिफोर इलेक्शंस, जहां पर बहुत सारी पुलिसिंग की जाती है ऑन अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो उन्होंने हमेशा इस चीज को एडवोकेट किया कि सोशल मीडिया, एटलीस्ट एक्स जो सोशल मीडिया है विच वॉज अर्लियर नोन एज ट्विटर, तो वो दैट विल बी फ्री फ्रॉम सेंसरशिप। इसकी वजह से बहुत सारे एडवर्टाइजर्स दे लेफ्ट ट्विटर, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम फॉर देयर रेवेन्यू। बट लीडिंग इनटू द यूएस इलेक्शंस, इलॉन मस्क जो है वो हमेशा बहुत वोकल रहे थे अबाउट हिज सपोर्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। एंड अगर आप उनका जो ट्विटर हैंडल देखोगे, एक्स हैंडल देखोगे, तो यू विल सी कि उन्होंने काफी टाइम से काफी काफी ओपनली एक कैंपेन किया था फॉर ट्रम्प। एंड डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद ये एक्नॉलेज किया कि इलॉन मस्क की वजह से उनको डेफिनेटली बहुत फायदा हुआ है। जब उनकी कल विक्ट्री स्पीच थी तब उन्होंने उसका एक स्पेशल मेंशन भी किया। सो उसके बाद हमने देखा कि एक ही दिन में जो ट्विटर का एक्विजिशन कॉस्ट था उसका डबल, सिर्फ टेस्ला के इक्विटीज में जो इंक्रीज है वो एक ही दिन में उतना ज्यादा इंक्रीज हमने देखा है। आगे ये एक्सपेक्टेड है कि जो अब ट्रम्प गवर्नमेंट आएगी तो उसमें बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज होंगे उसमें हो सकता है कि देयर विल बी सम एडवांटेजेस दैट इलॉन मस्क विल गेट बिकॉज ऑफ द फेवर दैट ही हैज डन टू डोनाल्ड ट्रम्प फॉर दिस इलेक्शंस। सो हम देख सकते हैं कि किस तरह का विजन, अब वी डोंट नो वेदर इट वाज हिज विजन और नॉट, बट डेफिनेटली ये जो प्लान था ऑफ बाइंग ट्विटर, अल्दो बहुत बहुत देर तक ये लगा कि $44 बिलियन क्यों खर्च करने चाहिए इलॉन मस्क को ऑन बाइंग दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ ट्विटर। बट डेफिनेटली आई फील कि दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल कैंपेनिंग जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प के लिए की। एंड अगर उनकी गवर्नमेंट अब आएगी एंड इफ दे ब्रिंग लॉट ऑफ पॉलिसीज जो इलॉन मस्क के बिजनेस को फेवर करते होंगे, देन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि दिस डील वाज अ मेजर मेजर सक्सेस फॉर इलॉन मस्क ऑफ बाइंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ ट्विटर। सो जस्ट सम थॉट्स ऑन किस तरह से हमने इवेंट्स देखे हैं रिगार्डिंग सोशल मीडिया एंड देन उसका असर ऑन यूएस इलेक्शंस। तो इसी पर मैंने चाहा कि एक बिलीव इट और नॉट इसी चीज़ पर हम आज बात कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी करें विद मैक्सिमम पीपल। हैप्पी दिवाली! ये कूपन कोड अभी भी हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, सारे मेन 3 प्रोडक्ट्स पर अभी भी चालू है। उसके साथ आपको एक फ्री ई लर्निंग कोर्स भी मिलेगा, 65% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। सो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।